हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपका विज्ञापन जारी हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का, कि एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो विज्ञापन आपका जारी हुआ है एनटीपीसी का दोस्तों, वो आपका ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए जारी हुआ है, जिसमें टोटल मिलाकर के आपकी 8113 आपकी वैकेंसी है, जो कि दोस्तों देखिए बहुत कम वैकेंसी आपकी है। और कम से कम इतना मान लीजिए, कम से कम 40-50 लाख के आसपास संभावना है कि इतने फॉर्म तो आपके लगभग भरे ही जाएंगे इस एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों देखिए, जो फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हुए दोस्तों, वो आपके 14 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, 14 सितंबर से। और ये आपका 13 अक्टूबर तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे, ठीक है। अगर आप भरना चाहते हो तो भर सकते हो, लेकिन दोस्तों लास्ट डेट का इंतजार आप ना करें। इसकी फ़ीस की दोस्तों अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी की फ़ीस की बात करें इसकी, तो दोस्तों 500 रुपये फ़ीस है आपकी, ठीक है। और जिसमें दोस्तों पहले जैसे आपने देखा ही होगा, बाकी जो पैसा आपका बाद में आधा पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे आपको 2019 में हुआ था। और दोस्तों बात करें देखिए इसके जो आपका एज मांगी गई है, इसमें एज दोस्तों इसमें जो मांगी गई है वो आपकी 18 से लेकर के 36 वर्ष के बीच में मांगी गई है। और ओबीसी SC ST को 5 वर्ष की छूट दी जाती है आपकी एज में। और दोस्तों जो आपकी एज काउंट होगी वो आपका 1 जनवरी से काउंट होगी, 1 जनवरी 2025 से, ठीक है। और दोस्तों बात करें इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो देखिए दोस्तों अभी आपकी अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्तों अभी इसके एग्जाम में आपका लंबा समय लगेगा। यानी अभी इतना मान लो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपके पास 6-7 महीने का समय तो बचा हुआ है। अगर दोस्तों आप जीरो लेवल से तैयारी करना स्टार्ट करते हो, फिर भी दोस्तों इतना समय आपके पास है कि पूरी तैयारी आपकी हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, फिर बात करेंगे कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए आपको, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करें आपका प्री की, तो प्री में दोस्तों 3 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, जिसमें एक आपका मैथ आएगा, एक आपका रीजनिंग आती है, और दोस्तों एक आपकी आती है जीके जीएस, जिसमें दोस्तों आपका करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस, दोस्तों सब कुछ इसमें आपका आ जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका मैथ आता है वो दोस्तों आपका 30 नंबर का आता है, 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और 30 क्वेश्चन ही आपके आते हैं 30 नंबर के आपके रीजनिंग के, और 40 क्वेश्चन आपके आते हैं 40 मार्क्स के आपके जीके जीएस के। ये टोटल मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर होता है, और 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो पेपर आपका होगा वो 2 घंटे का होगा, और साथ ही आपकी 1/3 होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 उसमें गलत है, 1 सही है, तो समझ लो आपका 0 नंबर है, ना कोई आपको फायदा हुआ ना कोई आपको नुकसान हुआ। और दोस्तों जो पेपर आपको होता है वो होता है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये दोस्तों बात होगी आपका प्री के सिलेबस की। अब दोस्तों अगर हम बात करें मेंस के सिलेबस की, देखिए मेंस में क्या बढ़ जाता है, आपका पैटर्न आपका सेम रहेगा, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का लेवल बढ़ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन जो आपकी प्री में आते थे वो 35 हो जाते हैं मेंस में, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। और रीजनिंग में आपके 30 के 35 रीजनिंग में हो जाते हैं क्वेश्चन आपके, और जीके जीएस में आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आपके आते हैं मेंस में 120 नंबर के। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान देनी होगी आपको कि प्री में जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो भी 2 घंटे टाइम आपका होता है, और मेंस में 120 क्वेश्चन के लिए भी आपको 2 घंटे का ही समय मिलता है। यानी कि आपकी जो स्पीड है मैथ रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो आपकी अच्छी खासी आपकी होनी चाहिए। अब दोस्तों होता क्या है कि इसमें पेपर ज़्यादा सेप्टेम्बर होता है, तो इसलिए इसका होता है नॉर्मलाइजेशन। तो प्री में तो क्या होता है कि बहुत कम, अगर नंबर थोड़ा कम है आपके तो वहाँ भी आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन मेंस में आपको अच्छी खासे नंबर आपको लेके आने पड़ेंगे, जब जिससे दोस्तों आपके जो अगर फाइनल सिलेक्शन अगर आप लेना चाहते हो तो, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूरी बुक लिस्ट के बारे में कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताब आप यहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, ठीक है। पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपका मैथ की। अब देखिए दोस्तों मैथ जो आपका आता है 2 टाइप का आता है, एक अर्थमेटिक, एक आपका एडवांस, ठीक है। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपका लगभग 80 वीडियो डले हुए हैं मैथ के, एक प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से। पहले दोस्तों उसमें मैंने लगभग 70% जो मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया है। आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों फायदा आपका ये होगा कि जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएं वो आपका शॉर्ट ट्रिक से कराएं, ठीक है। पहले आप चाहो तो हमारे शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हो, उसके बाद बुक से आप किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका मैथ की बुक की, तो दोस्तों इसके लिए देखिए 2 बुक पढ़नी पड़ेंगी आपको। एक पढ़ना आपको SD यादव अर्थमेटिक मैथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें एडवांस के लिए दोस्तों, उसके लिए आप राकेश यादव सर की बुक आपकी आती है एडवांस के लिए, उस बुक को चाहो तो आप ले सकते हो एडवांस मैथ के लिए, क्योंकि इसमें आपका एडवांस मैथ भी आता है और आपका अर्थमेटिक मैथ भी इसमें आपका आता है, ठीक है। 2 बुक दोस्तों आपकी ये हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है, जो आपका पेपर हुए थे 2019 में, चाहे तो आपका NTPC के हों और या आपके ग्रुप डी के हों, दोनों पेपर दोस्तों आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके ग्रुप डी में, वो दोनों पेपर आपको सॉल्व करने हैं, मैथ के भी
और साथ में आपको एनटीपीसी की और साथ में ग्रुप डी की भी, जितनी सेटों में आपको पेपर हुए हैं, ठीक है। उससे तो फ़ायदा ये होगा, आपको पता चल जाएगा किस टाइप क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए पैटर्न आपका लगभग वही रहेगा, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, क्वेश्चन अलग रहेंगे लेकिन पैटर्न आपका लगभग वही रहेगा। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। इतना काम करना दोस्तों आपको मैथ के लिए, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद हम बात करें आगे फिर दोस्तों आपका आता है रीजनिंग। और दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग आपकी पूछी जाती है 2 टाइप की, एक तो आपकी वर्बल रीजनिंग होती है और एक आपकी लॉजिकल होती है। देखिए यहाँ पेपर आपका ऑनलाइन होता है, इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अब हम बुक की बात करें दोस्तों, सबसे बेस्ट जो बुक आपकी आती है रीजनिंग की, वो दोस्तों आपकी आती है अरिहंत की, जो मुझे लगती है मास्टर रीजनिंग अरिहंत की, वो बुक आप ले सकते हो इसके लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा मोटी बुक है, लगभग 1000 पेज के आसपास है, लेकिन बुक आपकी अच्छी है, इससे बाहर क्वेश्चन का पैटर्न आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों अभी आपके एग्जाम में टाइम है। और हम बात करें इसके अलावा फिर आपको ये काम ही करना है, जो एनटीपीसी पेपर हुए हैं 2019 वाले और ग्रुप डी के, वो सारे पेपर जो क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने 2019 के, ठीक है। इतना काम आपका रीजनिंग का हो गया। अगर आप लोग चाहो तो मैं यूट्यूब पे आपको रीजनिंग पढ़ा दूंगा शुरू से आखिर तक सारी, ठीक है। अगर चाहते हो पढ़ना तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। फिर तीसरा दोस्तों बात आपका आता है जीएस का, जीएस का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपका करंट अफेयर की। तो दोस्तों करंट की टेंशन आपको नहीं लेनी है, मैं पूरा करंट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको पता होगा हमारे इस समय करंट का ग्रुप बना हुआ है, जिससे पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा। अगर ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हो आप दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो 7042654209 पर, ठीक है, अगर करंट अफेयर ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हो तो। और दोस्तों इसके बाद हम बात करें जो आपकी जीएस की सब्जेक्ट जितनी आपकी आती हैं, जैसे इतिहास हो गया, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तो उसके दोस्तों क्या करना, सबसे पहला काम करना आपको, जो आपकी लूसेंट की बुक आपकी आती है जीके वाली, वो तो आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। इस बुक को दोस्तों पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एक काम करना है कि जो आपका एनटीपीसी ने पिछले 25-30 सालों में जो पेपर कराए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और दोस्तों इसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक मुझे लगती है वो आपकी आती है स्पीडी की बुक आती है। इसकी 2 बुक आती है स्पीडी की, एक आपकी आती है सामान्य ज्ञान प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और एक आपकी आती है सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों ये दोनों बुक आपको लेनी है, तो देखा होगा तो सामान्य विज्ञान से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रेलवे में। तो दोस्तों ये दोनों बुक आपको लेनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो आपका यूपी ट्रिपल आयोग है, इसने जो भी आपका पेपर कराएं 2019 से लेकर, अब देखिए पैट लागू आपका हो गया है, ठीक है, 2019 में, 20 में और आपके 21 में जितने पेपर आपने कराए हैं इसने यूपी ट्रिपल आयोग ने, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं जीएस के, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो आपका जो आपका एसएससी ने पेपर कराए हैं पिछले 15-20 सालों में, इसकी दोस्तों बुक आपको मिल जाएगी, वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। इतना दोस्तों आप बोलो इतना क्यों बताऊँ दोस्तों, इससे फ़ायदा देखिए आपको ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चनों की, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए आप रेलवे एग्जाम दे रहे हो, इसके लिए आप जैसे आपका इतिहास है उसके लिए आप इंस्पेक्टर बुक तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है, तो इतना काम दोस्तों आप कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए जब पढ़ने बैठे, जैसे मान लो अगर आप स्पीडी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन को पढ़ने में या सॉल्व करने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो दोस्तों टोटल मिलाकर ये पूरी रणनीति आपकी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपको जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो, अगर अभी स्टार्टिंग में अगर आप 6 घंटा की पढ़ाई करते हो, तब भी दोस्तों आपकी तैयारी हो सकती है। 6 घंटे कैसे पढ़ना है देखिए आपको, जैसे 2 घंटे आप मैथ पढ़ लीजिए डेली, ठीक है, 2 घंटे पढ़ लीजिए आपका रीजनिंग, और 1 घंटे पढ़ लीजिए आप अपना जीएस, यानी लूसेंट की जो जीके बुक में बताइए आपको, उस बुक को पढ़ लीजिए 1 घंटे पर डे, ठीक है। और साथ जो बचा आपका 1 घंटा, उसमें आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने जीके जीएस के, ठीक है। इतना काम करोगे, अभी जैसे थोड़ा टाइम बढ़ेगा तो अपने पढ़ाई का जो टाइम है 6 घंटे को बढ़ाकर 7-8 घंटे आप कर सकते हो। तो दोस्तों बात करें एग्जाम की, एग्जाम में कम से कम मांग चलो आपके पास 6-7 महीने समय बाकी है। अगर 6 घंटे पर डे अगर स्टडी करोगे 6-7 महीने तक, दोस्तों आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी प्री और मेंस की भी, ठीक है। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई आपको मन में डाउट हो, सवाल हो, नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और साथ ही अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।